इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। फिट घोषित हुआ सबसे विध्वंसक बल्लेबाज। ओपनिंग बल्लेबाजी में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो 3 मुकाबले समाप्त होने के बाद यह श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर हाट की है। यानी कि जो बाकी 2 मुकाबले हैं वो दोनों टीमों के लिए आन की लड़ाई, बान की लड़ाई और शान की लड़ाई बन चुके हैं। खासकर कंगारू टीम के लिए अब वो जिद पर अड़ चुके हैं कि भैया श्रृंखला जीतनी है, WTC के फाइनल में जगह बनाना ही बनाना है, क्योंकि यहां पर अगर वो हारे, श्रृंखला गवाएंगे, फिर WTC फाइनल में पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं, बहुत कठिन बन जाने वाला है। अगर बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो ये अपने आप में इनके लिए आन बान और शान की लड़ाई बनी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे वो भारतीय टीम ने कब्जा किए थे। तो इस बार पैट कमिंस की अगुवाई में कंगारू टीम पूरी तरीके से तैयार थी और तैयारी वो पाकिस्तान श्रृंखला से ही कर रहे थे कि भारतीय टीम आएगी तो इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको मात देना है, चारों खाने चित्त करना है और जो पिछले हार हैं उनका बदला लेना है। तो यहां पर चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 की घोषणा की है। कई दिग्गज खिलाड़ी जो तीसरे टेस्ट मुकाबले में खेल रहे थे मगर चोटिल थे और वहां पर उसका खामियाजा भी कंगारू टीम को भुगतना पड़ा, तो चौथे टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार करते हुए एक मजबूत, एक सशक्त और फुली फिट टीम की घोषणा की है। वहीं ओपनिंग बल्लेबाजी में भी उन्होंने बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि वो चौथे और पांचवें टेस्ट मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की या फिर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, जहां पर चौथा और पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है, यहां पर भारतीय टीम हमेशा मजबूत रही है जब भी वो ऑस्ट्रेलिया दौरा करने आते हैं, और इस वजह से कंगारू टीम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। वो चाहते हैं सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खेले, फुली फिट प्लेइंग 11 खेले, जिस वजह से उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव किया। पहले 3 टेस्ट मुकाबले में जो ओपनर बल्लेबाज था उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, तो नए युवा होनहार काबिल ओपनर को उतारा है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहे हैं और उन्होंने छाप बिग बैश के पहले मुकाबले में भी छोड़ा हुआ है। उस खिलाड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कंगारू टीम की चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है। ओपन करते हुए उस्मान ख्वाजा दिखेंगे सैम कॉन्स्टास के साथ। सैम कॉन्स्टास ये पदार्पण करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन इन्होंने छाप छोड़ा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जब श्रृंखला हो रही थी वहां शतक ठोका था इस खिलाड़ी ने, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्स्टास ही ओपन करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मैक्स स्विनी का सिलेक्शन किया गया। पहले 3 मुकाबले में उनको मौका मिला मगर वो छाप नहीं छोड़ पाए, बुमराह का लगातार शिकार बनते रहे, जिस कारण चौथे टेस्ट मुकाबले में अपनी गलती को सुधार करते हुए सैम कॉन्स्टास को बुलाया गया है। सैम कॉन्स्टास शेन वाटसन की निगरानी में खेले हुए हैं, शेन वाटसन ने इनको गाइड किया हुआ और शेन वाटसन ने ही रिकमेंड किया था कि ये बड़ा खिलाड़ी है, इसके अंदर बहुत हुनर है, ये मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है इस खिलाड़ी का, काफी कूल और कामनेस इनके अंदर है। और जब बिग बैश में इन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में छाप छोड़ा तो ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर ने अपनी गलती को सुधार करते हुए इनका चयन किया और चौथे टेस्ट मुकाबले में इनका पदार्पण कराने वाले हैं। वहीं उस्मान ख्वाजा की हालत खस्ती है, आपको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उनको मौका दिया गया। माइनस लबुशेन नंबर 3 पर खेलेंगे, एक पारी अच्छी खेली है, उसके अलावा संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी वही हाल है, पिछले मुकाबले में गाबा टेस्ट में ट्रेविस हेड का साथ पाया तो अच्छी पारी खेल डाले हैं, तो फॉर्म में आप कह सकते हैं आ चुके हैं, कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है, लेकिन एक पारी वो छोड़ दें तो डमाडोल इनकी भी स्थिति रही है। चौथा जो खिलाड़ी है वो है ट्रेविस हेड, हाँ, जो कल तक ये माना जा रहा था कि शायद अनफिट हो जाए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, वो फिट घोषित कर दिए गए हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले के लिए उपलब्ध हो गए हैं। भारतीय टीम का जो सिरदर्द था वो खेलता हुआ नजर आएगा, फिर से विध्वंस मचाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं नंबर 5 पे मिचेल मार्श, अभी बहुत बुरा इनका प्रदर्शन आ रहा है, ना बल्ले से छाप छोड़ पा रहे हैं, ना गेंद में ही प्रभावित कर पा रहे हैं, मगर इनको एक बार फिर से मौका दिया गया और मिचेल मार्श के साथ ही ऑस्ट्रेलियन टीम स्टिक करती हुई दिखाई दे रही है। एलेक्स कैरी इनके विकेटकीपर बल्लेबाज रहेंगे, पैट कमिंस कप्तान रहेंगे, मिचेल स्टार्क उनका साथ देते हुए दिखेंगे, नाथन लायन स्पिन गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं। वहीं हेजलवुड जो तीसरे टेस्ट मुकाबले में चोटिल हो गए थे, हालांकि वो दूसरे में ही चोटिल हुए थे, जहां पे स्कॉट ब्रैडलैंड को मौका मिला था, फिर आनंद फानन में तीसरे में उनको हाफ फिट जॉस हेजलवुड को ही खिलाना पड़ा। क्या कुछ उनकी मजबूरी थी कप्तान पैट कमिंस की, ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्कॉट बोलैंड ने प्रभावित किया था दूसरे टेस्ट मुकाबले में, मगर उसका खामियाजा उन्होंने भुगता।
पूरा पारी भी मतलब नहीं हुई थी। आपको पता है तीसरे टेस्ट मुकाबले में वहां आधे टेस्ट मुकाबले में जॉस हेजलवुड चोटिल हो गए थे, फिर यहां पर चौथे टेस्ट मुकाबले में उनको बाहर करके स्कॉट बोलैंड को मौका मिला है। यानी ये फुली फिट गेंदबाज को खिलाना चाहते हैं और स्कॉट बोलैंड फुली फिट गेंदबाज हैं, प्रतिभावान गेंदबाज हैं और जब भी जॉस हेजलवुड नहीं खेलते हैं तो ये खिलाड़ी प्रभावित करता हुआ नजर आता है। तो ये 11 खिलाड़ी हैं जो कि छाप छोड़ने वाले हैं, जो कि एडी चोटी का जोर लगाने वाले हैं चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए। और करो मरो की जो लड़ाई है भारत और ऑस्ट्रेलिया की यहां पर चौथा टेस्ट मुकाबला WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए, उसमें ये 11 अपना हुनर दिखाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम की ये प्लेइंग 11 कितनी मजबूत है और क्या भारतीय टीम को ये चौथे टेस्ट मुकाबले में मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।